सो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। अगर आपको इंडिया की स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, एक ऐसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं जहां पे आप क्लाइंट का पैसा मैनेज भी करोगे, उनके बिहाफ पे ऑर्डर्स भी डालोगे और उनको गाइड भी करोगे। ऐसी प्रोफाइल अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो ये एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है। बट पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप NISM 8 का एग्जाम देते हैं तो आप किन किन प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी डेरिवेटिव ट्रेडर्स। डेरिवेटिव ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर होता है जो इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उस पे क्लाइंट को गाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपका फ्यूचर्स हो गया, उसके बाद ऑप्शंस हो गए, इसी के साथ आप कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल हैं जहां पे आप डेरिवेटिव ट्रेडर बन सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर। प्रोप्राइटरी ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर होता है जिसका खुद का बहुत बड़ा फंड होता है, बट उसे मैनेज करने के लिए, उस पर ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए उसे एक बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि कौन सा मार्केट में कैसा ऑर्डर करना चाहिए। तो वहां आता है हमारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर का रोल। फिर आता है रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है हर एक स्टॉक ब्रोकिंग में, जहां पे वो मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो डीलर्स होते हैं और जो इंटरनल टीम्स होते हैं उनको गाइड करते हैं किस लेवल पर मार्जिन मेंटेन करना है। इसके बाद टेक्निकल एनालिस्ट आता है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एनालिस्ट टेक्निकल्स, इसमें एक एडवाइजरी वाला पार्ट भी आ जाता है जहां पे आप किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके क्लाइंट को गाइड करते हो। इसमें NISM 8 सफिशिएंट नहीं होता है, इसके लिए आपको रिसर्च का अलग से एग्जाम देना पड़ता है, बट स्टिल आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर पर्सिंग फॉर रिसर्च एनालिस्ट। इसके बाद आता है हमारा इक्विटी एडवाइजर, अगेन द डीलर वाली प्रोफाइल जहां पे आप क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर्स डालोगे। अगर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो और आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हो, जहां पे आप कई सारी टीम्स को मैनेज करते हो और उस टीम में कई सारे डीलर्स होते हैं। डीलर्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर्स लगा रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप NISM 8 करने के बाद कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि NISM 8 करने के बाद आप किन प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पे आप क्लाइंट के ऑर्डर्स लगा रहे हैं या फिर उनके पैसे में कोई ना कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उस केस में उस पूरे फंड वाले एरिया पे अगर काम करना चाहते हैं तो NISM 8 आपका मैंडेटरी है। इनफैक्ट किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम करना है आपको तो NISM 8 प्री रिक्विजिट